बाढ़ बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद से मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, 7 पर पहुंच गई है। साथ ही लापता लोगों में से 5 और लोगों को बचा लिया गया है। 5 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 17 लोगों को बचा लिया गया है। कुल 30 से 40 लोगों के लापता होने की खबर थी। वहीं इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 7 पर पहुंच गया है। बादल फटने से 7 लोगों की अब तक मौत की खबर। हादसे के बाद 30 से 40 लोग लापता थे। इनमें से करीब 17 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। बादल फटने से 8 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। सेना की 2 टुकड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तेजी से राहत और बचाव कार्य को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। सुबह एक टुकड़ी रेस्क्यू में जुटी थी और अब दूसरी टुकड़ी को भी रेस्क्यू के काम में लगा दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जा सके। जल्दी से जल्दी जितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हों उन्हें बचाया जा सके। 30 से 40 लोग सुबह से लापता बताए जा रहे थे। उनमें से 17 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 7 पर पहुंच चुका है। तो जम्मू का किश्तवाड़ और किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किशोरी लाल शर्मा ने कहा है कि सेना को राहत बचाव के काम में लगा दिया गया है। काफ़ी जाने माली नुकसान हुआ है। इसमें अभी तक रिपोर्टेडली 6 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और लगभग 33 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी लॉस है और एनिमल लॉस भी है उसमें काफ़ी हुआ है, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। मीनवाइल हमने वहाँ के लिए रिलीफ मटेरियल डिस्पैच किया हुआ है और हमने रिक्विजिशन की है एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप किया है कि वो वहाँ पे के लिए हमें MI-17 चॉपर प्रोवाइड करें ताकि हम इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे करें और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये कुछ देर पहले का बयान है जिसमें वो 6 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इस बीच ये जो जम्मू की किश्तवाड़ में बादल फटा है, इस घटना पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। कहा है कि केंद्र सरकार करगिल और किश्तवाड़ में हुई घटना पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किश्तवाड़ में हुई घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। राष्ट्रपति कोविंद की तरफ से ट्वीट किया गया, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई कई लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। लापता लोगों के लिए जारी राहत और बचाव कार्य में सफलता की कामना करता हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। तो जम्मू के किश्तवाड़ में अचानक से बादल फटा और बादल फटने के बाद तबाही। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू मौजूद हैं। अजय बाचलू से सबसे पहले जानते हैं ताजा अपडेट क्या है, राहत और बचाव कार्य जो चल रहा है इस इलाके में तेजी से। अजय, देखिए अभी रोमाना जम्मू पुलिस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ही मौजूद है जो वहाँ का लोकल कंपोनेंट है, उन्होंने 5 और घायलों को बचाया है और कुल 17 घायलों को अब तक बचाया जा चुका है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पुलिस ने अब तक इस सारे घटना में अभी तक 7 डेड बॉडीज़ को भी बरामद किया है, रिकवर किया है। तो पुलिस का लगातार वहां पर ऑपरेशन जारी है, पुलिस का ऑपरेशन जारी है और इसके साथ साथ सेना भी अब बचाव में आ गई है। और सेना ने यह कहा है कि भारतीय सेना के 2 कॉलम्स को मोबिलाइज किया गया है असिस्टेंस के लिए वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। पहला कॉलम जो भारतीय सेना का है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज सुबह ही रवाना कर दिया गया था। और क्योंकि वहां पर मौसम लगातार खराब है, विपरीत परिस्थितियां हैं और दूसरे भारतीय सेना के कॉलम को वहां पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। इसके साथ साथ सेना ने SDRF की एक टीम को भी जम्मू एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया है ताकि जैसे ही मौसम खुले और उस SDRF को एयरलिफ्ट किया जा सके जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ। लेकिन वहां पर मौसम लगातार खराब है, बारिश हो रही है, जो न केवल वहां पर बचाव और राहत कार्य के जो वहां पर चल रहा है उसमें दिक्कतें पैदा कर रहा है, बल्कि जो जम्मू और दूसरी जगहों से वहां पर राहत पहुंचनी चाहिए हवाई मार्ग के जरिए उसको भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मौसम खराब है और ऐसे में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वहां असंभव है। रोमाना,
ये महत्वपूर्ण जानकारी जो अजय बाष्टू दे रहे हैं कि मौसम इतना खराब है, एसडीआरएफ की टीम जम्मू एयरपोर्ट पर तो है, लेकिन जम्मू से वो किश्तवाड़ के लिए उड़ान भर नहीं पा रही है क्योंकि मौसम इसकी मंजूरी दे नहीं रहा है। ऐसे में अजय बाष्टू, ये बादल फटा जम्मू के किश्तवाड़ में और इसमें जो 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिनमें से आपने अपडेट दिया है कि साहब 17 घायलों को बचा लिया गया है, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन बादल फटने से ये जो अचानक से पानी और बाढ़ जैसी स्थिति बनी होगी, तो क्या और निचले इलाकों के लिए भी ये खतरा बन रहा है कि कुछ और निचले इलाकों को सेफ्टी से खाली कराया जा रहा है? ऐसी कोई जानकारी? रोमाना, जो आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जम्मू की सबसे खतरनाक नदियों में से एक चिनाब नदी है। चिनाब नदी की तस्वीरें हम लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकती हैं एसडीआरएफ, जम्मू पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम्स को भी तैनात कर दिया है। दरअसल अभी मेरी एसडीआरएफ के लोगों से बात हो रही थी, जैसे ही वहाँ बादल फटा है उसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और यहाँ पर चिनाब नदी क्योंकि किश्तवाड़ से बहकर आती है, तो ऐसे में यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है न केवल जम्मू पुलिस को बल्कि एसडीआरएफ और यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की टीम्स हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर किश्तवाड़ में जो बादल फटा है उससे जल स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा है, अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी में जो डेंजर मार्क, जो खतरे का निशान है, वह 32 फुट का है और इस समय उफनती हुई चिनाब नदी खतरे से 0.3 मीटर ऊपर बह रही है, यानी कि 32.3 इस समय बहाव है चिनाब नदी का। और लगातार यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस की टीम्स हैं, चाहे वो पुलिस की टीम्स हैं, इनको मल्टीपल काम दिए गए हैं। पहला अहम काम ये कि नदी के आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाए, नदी के पास किसी को आने ना दिया जाए। और तीसरा अहम काम, जो किश्तवाड़ में जिस तरह का हादसा हुआ है, वहां से अगर कोई डेड बॉडी या कुछ बहकर यहां आता है तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जाए। इस तरह का दावा यहां एसडीआरएफ ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप एसडीआरएफ की तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय बाष्टू इस तमाम जानकारी के लिए। तो बादल फटा है किश्तवाड़ में, लेकिन उसका असर जम्मू तक, ये जम्मू की तस्वीरें आपके सामने है। जो चिनाब नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है और इसी वजह से जम्मू में भी एसडीआरएफ और बाकी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और इस बीच करगिल में भी, जी हाँ, जम्मू में तो बादल फटा ही, करगिल में भी बादल फटा, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कुदरत किस कदर सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ये करगिल की तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड में घूम रहा तबाही की ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। जहां मंगलवार को अचानक बादल बरसे, इतना बरसे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। पानी अपने साथ मिट्टी काट कर ले जाने लगा, रास्ते बंद हो गए, इंसान ईश्वर को याद करने लगा। या अल्लाह या अल्लाह। देखिए किस तरह बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है। लोग इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर रहे हैं, लेकिन आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा है। तेज रफ्तार से आते पानी ने अपने रास्तों में आने वाले मकानों को भी चपेट में ले लिया। किनारे मकान और उसके बगल से रास्ता बनाता बाढ़ का पानी। पानी किनारे पड़े पत्थरों से टकराकर रुकता है, लेकिन फिर अपना रास्ता बना लेता है। ये देखिए किस तरह इस इमारत के आगे से मटमैला पानी उफान भरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये आवाज बता रही है कि मंजर कितना खौफनाक है। एक नहीं, दो नहीं, कई तस्वीरें आई। हर तस्वीर में कुदरत अपना खेल दिखा रही है। कहीं पानी की आवाज डरा रही है तो कहीं तस्वीरें।
अचानक आई इस बाढ़ के बाद लेह का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। कहा जा रहा है कि तापमान में अचानक वृद्धि हुई और पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लद्दाख के करगिल में नदियों नालों में बहुत सारा पानी आ गया। इस पानी की वजह से संग्रा संकु में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से संग्रा सुरु घाटी में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी 70% नुकसान पहुंचा है। इस बाढ़ से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। करगिल के संकु, चंकथान, खंगराल में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने आज भी श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आगे बढ़ते हुए जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। बाढ़ का कहर, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, करगिल की तस्वीर देख रहे हैं आप, और साथ ही जम्मू में चिनाब नदी का जो जलस्तर बढ़ गया है उसकी तस्वीर भी आपके सामने। दरअसल किश्तवाड़ में जम्मू के ये जो बादल फटा है, इसी का कहर जम्मू तक पहुंच रहा है। चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है, चिनाब नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और वहीं लद्दाख रीजन, लद्दाख के अंदर करगिल में फ्लैश फ्लड, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। और कुल मिलाकर तीनों तस्वीरों की कहानी एक ही है, कुदरत अपने साथ तबाही का सैलाब लेकर आई है। आगे बढ़ते हैं। करगिल में बाढ़ से आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बाढ़ से हुए हादसे में घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। कल अचानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ से करगिल में भारी तबाही मची। इस बाढ़ के बाद लेह का संपर्क, जो सड़क का रास्ता है, श्रीनगर लेह राजमार्ग है, वो संपर्क टूट चुका है। ये सारा नहीं नाला। और आइए अब उत्तराखंड आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा, पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो चुका है। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच सिरोबगढ़ में रास्ता कल से बंद है। केदारनाथ हाईवे भी कई जगह पर बंद किया गया है। केदारनाथ हाईवे पर 5 जगहों पर मलबा गिरा, जिसकी वजह से रास्ता बंद। ये देखिए आप कैसे चट्टानों से मलबा जो है, पत्थर जो है, मिट्टी जो है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है। और यही मलबा जब हाईवेज पर आकर गिरता है तो हाईवे ब्लॉक, मतलब रास्ता बंद। वक्त लगता है, फिर हाईवे को साफ किया जाता है और उसके बाद फिर से ट्रैफिक चल पाता है इन हाईवेज पर। लेकिन फिलहाल मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केदारनाथ हाईवे पर 5 जगह पर मलबा आने से ये रास्ता अभी बंद है। उधर उत्तराखंड में ही तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश में नदियां उफान पर। ये देखिए जरा, ये ऋषिकेश की तस्वीर आपके सामने है। पानी का बहाव इतना तेज कि गाड़ियां उसमें फंसी हुई नजर आ रही हैं। नदी का पानी बढ़ने से एक ट्रक इसे पार करते हुए फंस गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। ऋषिकेश में नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 80 गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये सारा नहीं नाला। और उत्तराखंड से अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां जोरदार बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कुल्लू में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है। इस मलबे की जद में कई गाड़ियां आ चुकी हैं। पहाड़ों का मलबा जमा होने से कई रास्ते भी पूरी तरीके से बंद हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का हाल आपके सामने। पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रहा है मॉनसून। यही तस्वीरें अब तक आपने देखी, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, और अब हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें। कुल्लू का हाल जरा देख लीजिए। एक घायल व्यक्ति आया जिसको हमने कुल्लू में रेफर कर दिया है। 2 अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडीज़ निकली हैं जिनकी आइडेंटिटी हम असर्टन कर रहे हैं। और बाकी जो लोग मलबे में दबे हैं, अगर हमें उम्मीद है कि वो मलबे में शायद ज़िंदा होंगे। वो केलोंग से आगे काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है बारिश के कारण, जिसके रेस्टोरेशन में 1-2 दिन लगने का अंदेशा है। हमने एक अल्टरनेटिव रूट ज़रूर बनाया है, लेकिन वो छोटी गाड़ियों के लिए है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि अभी अनावश्यक मनाली ले रोड पे यात्रा ना करें, और जब रोड ठीक हो जाएगा तभी करें। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।